हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग कार्बन के कैटनेशन प्रॉपर्टी, उसके टेट्रा वैलेंसी और बाकी सारे प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ चुके हैं। कार्बन क्या होता है, कैसे होता है, उसका वैलेंसी कैसे काम करता है, ये सब हम पिछले पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लगभग 30 से 35 मिनट का ये लेक्चर रहेगा और ये पूरा जो आपका कार्बन कंपाउंड है वो सब आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें, पिछले क्लास में आपको हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता चुके थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रुप है जो किसी कार्बन ग्रुप के साथ लगता है, किसी कार्बन कंपाउंड के साथ रहता है, तो अब जो कार्बन का जो ये नेचर होगा वो किससे डिसाइड होगा, इस ग्रुप से डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि कार्बन का ढेर सारा बड़ा सा चेन है, ठीक है, और इसके साथ क्या है, एक OH जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो कार्बन होगा वो किसके जैसा बिहेव करेगा, ये इस ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा। यानी कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके जुड़ जाने के कारण कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी उस ग्रुप पे डिपेंड करने लगता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। पिछले क्लास में भी इस चीज को हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट में। अब हम लोग इसके फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स के विषय में देखेंगे। सबसे पहले तो हेलो ग्रुप होता है। हेलो ग्रुप का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब एक हेलो ग्रुप है जिसको हम हेलोजन ग्रुप्स बोलते हैं। और आगे पीछे जुड़ जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो, क्लोरो, ऐसे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका ऐसे नाम लिखते हैं। ठीक है, अगला ग्रुप है ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। जैसे कि अल्कोहल देख लीजिए, इसके साथ क्या होता है, O और H एक ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन का अगला जो मेंबर है वो क्या है, अल्डिहाइड है। एक ऐसा कार्बन ग्रुप होता है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कि एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और एक तरफ बाकी का ग्रुप जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक अल्डिहाइड है, ऐसे हम पकड़े हुए हैं इसको, तो एक तरफ रहेगा ऑक्सीजन, यानी कि इसका 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, और एक जो बॉन्ड होता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है, आर के साथ जुड़ा रहता है। ये जो आर है, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। और अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि इससे पीछे भी क्या रहेगा, कार्बन का ऐसे ऐसे चेन रहेगा। ठीक है, और इस ग्रुप के साथ क्या रहेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ O और एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्डिहाइड ग्रुप बोल रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये हम आपको बता रहे हैं कि अल्डिहाइड, ये समझ में आ गया होगा। कीटोन आपको बताते हैं कि कीटोन ग्रुप क्या होता है। कीटोन के साथ क्या होता है, पिछले ग्रुप में आप जैसे देखे थे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम ऐसे इसको दिखाते हैं कि एक कार्बन रहेगा जिसके दोनों तरफ क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा, यानी कार्बन कार्बन का लंबा सा चेन रहेगा, और इसके बीच वाले 2 बॉन्ड में क्या रहेगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक तरफ R हटा के यहाँ पे H जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और एक तरफ R जुड़ा रहेगा, एक तरफ H जुड़ा रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बोलते हैं। और एक दोनों तरफ अगर R जोड़ते हैं, यानी कि दोनों तरफ मान लीजिए एक कार्बन और एक कार्बन दोनों तरफ चेन चलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप जोड़ते हैं। अगर एक तरफ कार्बन को हटा के इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो अब ये कीटोन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन के साथ इधर क्या रहता है, R ग्रुप रहता है, यानी अल्काइल ग्रुप रहता है, कार्बन का लंबा चेन रहेगा, और एक इसके साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा, OH रहेगा। ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ COOH, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको ओइक एसिड भी बोलते हैं। आगे बताएंगे कि ओइक एसिड कब बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलते हैं, इसका नाम आगे बताएंगे आपको। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चीज। ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो कार्बन कंपाउंड होता है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा पहले कि हम लोग क्या करते हैं कि जितना नंबर ऑफ कार्बन होता है उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग उसका नेमिंग देते हैं। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि एक कार्बन है, कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना कार्बन है, एक कार्बन है। किसी कंपाउंड में 2 कार्बन है, किसी कंपाउंड में 3 कार्बन है। ठीक है,
तो ये जो नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से इसका नेमिंग होता है। अच्छा मान लीजिए कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी चारों बॉन्ड इसका सेटिस्फाइड है, यानी ये क्या है जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये पूरा बैलेंस्ड है और पूरी तरह से स्टेबल। उसी तरह से हम देखते हैं कि अब ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और इस बॉन्ड के साथ क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसका नाम कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये आपको इसमें हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो समझिए कि एक कार्बन किसी के लिए रहता है तो उसका वर्ड रूट हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। यानी कि इसके अगर मान लिया किसी ग्रुप में एक कार्बन रहा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। जैसे समझिएगा कि एक कार्बन है तो उसको मीथेन बोलेंगे। और सिंगल बॉन्ड के लिए मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल रहता है तो इसके लिए एन हम लोग लिखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसके लिए क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हम सबको लिए हैं तो क्या लिखेंगे, मेथ प्लस एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर दो कार्बन रहता है तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, इथ बोलते हैं। और अगर तो फिर क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही लिखेंगे। तो तीन कार्बन रहा तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही लिखेंगे। चार कार्बन रहा तो ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए फिर एन लिखते हैं, ए एन ई एन, ठीक है। और पांच कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं और फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे। और सिक्स कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं और फिर एन। उसी तरह से सात कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेप्ट लिखते हैं प्लस एन लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। आठ कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं प्लस एन लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। उसी तरह से 9 कार्बन के लिए हम लोग नॉन बोलते हैं प्लस एन लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। उसी तरह से 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेक बोलते हैं प्लस एन लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। उसी तरह से 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक लिखते हैं और सो ऑन ऐसे चलता रहता है। ज्यादा आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, उतना ज्यादा क्लास 11th में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ाया जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा कि उसी तरह से मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक सेकंड आपको समझाते हैं कि मान लीजिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, आइसोमेरिज्म हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे किसी कार्बन, दो कार्बन है, क्या है यहाँ पे कार्बन और एक सिंगल कार्बन है। तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही का चांस है, डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता इसमें। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं प्लस एन लिखते हैं, यानी क्या हो गया, इसका नाम मिथेन हो गया। यहाँ पे साइड साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया मिथेन। उसी तरह से अगर दो कार्बन है, इस दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो कैसे लिखेंगे, दो कार्बन है तो दो के लिए हम क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एन बोलते हैं। तो इथ हो गया प्लस एन हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन हो गया। और मान लीजिए इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड रहे, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी रहे तो दो कार्बन के लिए इथ लिखते हैं और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन हो गया, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। तो इसका क्या नाम हो गया, इथाइन हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे ये चीज बताते हैं, फिर आपको नोमेनक्लेचर भी सिखाएंगे कैसे नाम लिखते हैं। देखिएगा प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि कोई नेम हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि हम लिख रहे हैं इथेन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इथेन लिख रहे हैं। तो इस नाम के बाद में आने वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। यानी मान लीजिए कोई नोमेनक्लेचर है, कोई नाम इतना बड़ा लिखा हुआ है तो इस नाम के पहले आने वाले को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। और नाम के बाद में आने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, ऐसे ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। ये कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इस ब्रोमीन को लिखना है तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, ठीक है। और ये लिखेंगे इथेन लिखेंगे। यानी कि समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई नाम के पहले जो आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। और इसके बाद कोई चीज आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इथेनॉल आता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या आता है, अल्कोहल ग्रुप आता तो उसको हम ओएल लिखते, इथेनॉल लिखते। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बताते हैं आपको, देखिए अब समझिएगा प्रीफिक्स और सफिक्स इसका क्या होता है। जो डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता है वो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन होता है, ठीक है। जो ट्रिपल बॉन्ड का जो
प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, आइन होता है, यानी सबसे लास्ट में सब चीजें लगता है, ठीक है। उसी तरह से जो क्लोरीन होता है उसका प्रीफिक्स होता है क्लोरो होता है, क्या होता है, क्लोरो, और इसका प्रीफिक्स आपको सफिक्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11 पे पढ़ना है, ठीक है। ब्रोमीन का उसी तरह से ब्रोमो होता है, और यहाँ पे आपको इसका भी नहीं पढ़ना है। अल्कोहल का जो प्रीफिक्स है वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो आपको क्लास 11 में पढ़ना है, और इसका सफिक्स जो लास्ट में ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इथ है, यानी कि 2 कार्बन, और इसमें अगर ओ लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, प्लस क्या लिखेंगे इसके लिए, ओल लिखेंगे, तो क्या हो गया, इसका नाम इथेनॉल हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ओल लिखते हैं। उसी तरह से अल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स होता है आपको नहीं पढ़ना है, वैसे अल्डो होता है पर यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, और इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है, क्या होता है, अल होता है, ठीक है। जैसे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे हो गया, ये सब सफिक्स हो गया। उसी तरह से कीटोन का आपको प्रीफिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इसका सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। जैसे मिथेनॉन हो गया, इथेनॉन हो गया, इथेनॉन हो गया, उसी तरह से प्रोपेनॉन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, ये सब क्या है आपको पढ़ना है सफिक्स के रूप में। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बता चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, क्लास 11 में सब चीजें पढ़ाया जाएगा फिर से डिटेल में। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड होता है, क्या होता है, ओइक एसिड होता है। आई होप ये सब चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब आपको हम बताते हैं कि किसी का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, नामकरण कैसे लिखते हैं आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि एक ग्रुप है ऐसे दिया हुआ, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इसमें 4 है, सबके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये, ठीक है। तो इसका नाम कैसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि हमको नेमिंग करना होता है, क्या होता है, नेमिंग मतलब नंबरिंग करना होता है, ठीक है ना। तो नंबरिंग के लिए या तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम बीच पोजीशन से कभी नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हम जब भी करेंगे इंड से स्टार्ट करेंगे। तो हम मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। इसके साथ किसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, कितना है, 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, और सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड सबके लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका नाम, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। आई होप समझ में आ गया। अब देखिएगा, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इस 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं, क्या करते हैं, इस 2 हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। इस 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और एक की जगह पे हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो अब इसका जो नाम होगा वो देखिएगा, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 इसका नाम है, यानी 4 कार्बन इसमें। तो या तो हम नेमिंग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा पहले बात कि जो डबल बॉन्ड होता है या फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे OH भी रहता है, ये हट के यहाँ पे क्या रहता है, OH रहता है, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप रहता है और जो डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, उसका नंबरिंग आपको सबसे कम देना है। कैसे कम देना है, आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, इसका 1 है, इसका 2 है, 3 है, और ये 4 है, ठीक है। तो 1 2 दूसरा पोजीशन पे क्या है, मेरा डबल बॉन्ड है, 1 2 ऐसे भी करते हैं, तो 1 2 दूसरा पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड। आप जिधर से नंबरिंग स्टार्ट कीजिएगा उसका पहला कार्बन को ही आपको क्या करना है, उसको डबल बॉन्ड दे देना है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड इसको जाएगा, ठीक है। और इधर से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड इसको जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। प्लस देखिएगा, प्लस क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन पे है, एक पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, 2, और क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके डबल पोजीशन पे क्या है, मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये कितने कार्बन का बॉन्ड है, ये 4 का है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 1-2 फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं। जैसे समझिएगा, आपको एक फंक्शनल ग्रुप लेके एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए उसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, ठीक है।
ताकि जो एक ही चीज बार बार रिपीट हो। जैसे मान लीजिए इसके साथ OH लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब देखिएगा कि पहला तो नंबरिंग का स्टार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जस्ट थोड़ा देर पहले आपको हम क्या बताएं कि हमको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करना है जिधर से या तो फंक्शनल ग्रुप रहे या तो फिर क्या रहे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी उसी को मिलता है, ठीक है। तो अब आपको हम बताते हैं कि नंबरिंग हमको इधर से स्टार्ट करना चाहिए। तो नंबरिंग पोजीशन हमेशा कार्बन को नंबरिंग करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नंबरिंग नहीं करते हैं, हम कार्बन को नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सबके सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है, एन लिख दिए। अब समझिएगा कि अगर अभी क्या लिखना है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। तो फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में आता है, यहाँ पे जो आता है उसका नाम क्या होता है, ओल होता है। आपको लिखवाया था कुछ देर पहले, तो ये ओल होता है, तो हम क्या कर दिए, ओल जोड़ दिए। अब समझिएगा ये जो ओल है यानी कि ये जो अल्कोहल है ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे, ये पोजीशन 1 पे है। अगर 1 पोजीशन पे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 ओल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 ओल लिखेंगे। अब समझिएगा इसका सब नाम देखेंगे। अगर एक चीज समझिएगा, अगर AEO U और Y, AEOUY, और अगर I भी, क्या, अगर I, इन सब में अगर इस लास्ट वर्ड में AEIOU आ जाए और Y भी आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ड को क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे अल्कोहल में O है तो हम E को काट देंगे, इसका पूरा नाम क्या होगा, ब्यूट N1 ओल आ जाएगा, ठीक है, यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। अगर इसका एक पोजीशन नहीं भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है कि 1 पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। दे दिए तो और अच्छी बात है, नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि अब यहां से क्या करते हैं कि इस कार्बन से ना हम हटा देते हैं अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे O जोड़ दिए, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो अगर कीटोन ग्रुप है तो आप देखिएगा इसका नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं और इधर से नंबरिंग करते हैं, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि कीटोन ग्रुप को कहां पे आया है नंबरिंग, 2 पोजीशन पे। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, और इधर से करते हैं कीटोन का तो इसका कहां पे आता है, 3 नंबर पे आता है। इधर से करते हैं तो 3 आता है और इधर से करते हैं तो 2 आता है। तो कौन वाला जीतेगा, हमेशा 2 वाला जीतेगा। क्यों 2 वाला जीतेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कम नंबर देना, कम से कम नंबर देना, वही सही रहेगा, ठीक है। आईपीसी भी यही कहता है, ठीक है ना। आगे समझिएगा, तो हमको नंबरिंग किधर से करना है, इधर से करना है, इस साइड वाला को हम इरेज कर देते हैं। तो अब नंबरिंग करते हैं इधर से, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा हम कैसे नाम लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है, और प्लस क्या रखें, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है, और प्लस क्या लिखते हैं, इसके लिए कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओन। अब बताइएगा कि जो कीटोन है वो कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, 2 ओन लिखते हैं। अब इसका पूरा नाम देखिए, जैसे कि बताया कि अगर O A E I O U Y आता है तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, एक सेकंड, ब्यूट N2 ओन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन हो जाएगा, यही इसका नाम हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, नोमेनक्लेचर का ये पार्ट, ठीक, नेमिंग आपको समझ में आ गया होगा, यही हम आशा करते हैं आपसे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो 1 2 बार पीछे करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिएगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। एक चीज समझिएगा कि आइसोमेरिज्म ऐसा चीज होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसका क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और उसका प्रॉपर्टी भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी लिख दिया हम, प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कि हम 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये पहला हो गया, और इसी का हम दूसरा वर्जन लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब समझिएगा ध्यान से कि इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, यानी कि समझिएगा कि अगर इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं तो 4 कार्बन लिखेंगे, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है, 4 कार्बन का है। इतना समझ में आ गया। अब समझिएगा इसका भी जो पेरेंट चेन है, जो पेरेंट कार्बन है, यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, 4 कार्बन का ही होगा, 1 2 3 4, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, लेकिन आप देखिएगा नाम लिखते हैं।
अगर इसका हम नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4, इतना समझ में आया। तो अगर इसका हम सिंपली नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा एक सेकंड, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब ये भी 4 कार्बन का है और ये भी 4 कार्बन का है, लेकिन दोनों का नाम में चेंज हो जाएगा। कैसे देखिएगा, या तो हम नेमिंग इधर से स्टार्ट करते हैं या तो इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से भी स्टार्ट करके इधर जा सकते हैं, इधर से स्टार्ट करके इधर जा सकते हैं। इंड से नाम स्टार्ट होता है, इतना आपको पता होगा। तो 1 2 और 3 कर दिए। अब इसको ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते, 4 इसको नहीं दे सकते, सीधे जा रहे हैं तो सीधे, मुड़ के पीछे नहीं आना, ठीक है। अब देखिए तो अगर 1 2 3 कर दिए तो ये क्या है, ये जो ग्रुप है एक हो गया, क्या हो गया, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। मिथाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेरेंट चेन से एक अलग चेन बना हुआ है, जिसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्रांच चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना कार्बन है, 1 है, तो एक के लिए क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। और अगर कोई मेन चेन से अलग एक ब्रांच बनाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आइल यूज करते हैं, YL यूज करते हैं। तो इसका नाम देखिए कैसा हो जाएगा, 2 मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो इसको क्या लिख दिया, 2 मिथाइल। और 1 2 3 क्या है, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। यानी समझिएगा कि इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन इसका नाम अलग है और इसका नाम अलग है, यानी कि ये अलग कंपाउंड है और ये क्या है, अलग कंपाउंड है। आ गया समझ में, क्लियर है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। यानी कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें देखिएगा इसका जो कार्बन है वो क्या है, सीधा है, क्या है, सीधा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल अल्केन। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल अल्केन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ब्रांच बना दिया तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच अल्केन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, दोनों का सेम है, यानी 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो नाम भी डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सब चीज, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का जो कंपाउंड होगा और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा क्या होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम इथेनॉल को, ये जो इथेनॉल है, अगर OH किसके साथ जुड़ा रहता है तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप होता है, उसको हम लोग ओल बोलते हैं। यानी कि 2 कार्बन है तो इसको क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल बोलते हैं। तो अगर हम इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि अगर हम लोग कार्बन कंपाउंड को, यानी खास करके इथेनॉल को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्लस लाइट निकलता है, ठीक है। उसी तरह से ये तो क्या है, कार्बन का कंपाउंड है जो कि इथेनॉल होता है। उसी तरह से अगर सिंपल कार्बन को भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर कंबशन करवाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हीट प्लस लाइट निकलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि सैचुरेटेड कार्बन को, यानी कि जिसके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर ऐसे कार्बन जैसे CH4 देख लीजिए तो इसके बीच क्या है, कार्बन कार्बन, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं, यानी कि कंबशन करवाते हैं तो क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हीट निकलता है और लाइट निकलता है, ठीक है। पर इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसका जो फ्लेम निकलता है, फ्लेम जो निकलता है वो क्या निकलता है, सूटी निकलता है। क्या होता है, सूटी फ्लेम निकलता है। लेकिन जो अगर अनसैचुरेटेड कार्बन, जैसे मान लीजिए जिसके बीच में डबल बॉन्ड है या फिर जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ऐसे हम लोग कार्बन कंपाउंड को क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं तो फिर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस लाइट ही निकलता है। पर इसका जो फ्लेम होता है वो क्या होता है, स्मोकी फ्लेम होता है। क्या होता है, स्मोकी फ्लेम होता है। यानी कि इसको जलाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा धुआं होगा, पर इसको जलाएंगे तो क्या होगा, ये क्लीन निकलेगा, यानी कि फ्रेश फ्लेम निकलेगा, किसी तरह का कोई ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे LPG को हम लोग जलाते हैं तो बहुत ही क्लीन और ब्लू फ्लेम देता है, ठीक है, और वो काफी क्लीन होता है, किसी तरह का कोई धुआं नहीं होता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लोग अनसैचुरेटेड को हीट करते हैं तो उससे क्या निकलेगा, हीट लाइट निकलेगा, तो उसका जो फ्लेम होगा वो कैसा होगा, स्मोकी फ्लेम होगा, धुआं वाला फ्लेम होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मान लीजिए कि इथेनॉल है, अगर इथेनॉल को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको लिख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ठीक। अब समझिएगा, अगर पोटेशियम परमैंगनेट और हीट के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या निकलेगा मेरा, ये
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या है, इथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इथेनॉल ना रह के यहाँ पे ब्यूटेनॉल रहता तो फिर ये क्या बन जाता? ये ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इथेनॉल का, ये हम किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। किसका? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो इथेनॉल को अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी अल्कोहल से ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इधर देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये अनसेचुरेटेड कार्बन है। ठीक है, सही बोले थे, ये सेचुरेटेड कार्बन है, माफ कीजिएगा, ये अनसेचुरेटेड कार्बन अगर यहाँ पे रहा। ठीक है, अगर निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं? इसको एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कार्बन, ये जो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा? ये सेचुरेटेड बनेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड जैसे कि ये ऐसा है, तो अगर इसको हम लोग निकल और प्लेडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक कार्बन और कार्बन का सिंगल वाला बॉन्ड बनेगा, यानी कि सेचुरेटेड बन जाएगा। अनसेचुरेटेड से क्या बनेगा? सेचुरेटेड बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसी तरह से जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको अगर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी बनता है। और ये भी क्या है? ये एक तरह का अनसेचुरेटेड है, और इसको हीट करवाते हैं H2 के साथ तो ये क्या बन जाता है? सेचुरेटेड बन जाता है, यानी कि वेजिटेबल घी बन जाता है। और जो वेजिटेबल घी है ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। जो अनसेचुरेटेड होता है वो हमारे लिए बेटर है। ठीक है ना, लेकिन जो सेचुरेटेड है वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे देखिए आपको ये बता रहे हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल है जो कि क्या है? अनसेचुरेटेड है, यानी उसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है अनसेचुरेटेड वाला, वो हमारे लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। फायदेमंद तो कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। पर जो वेजिटेबल घी जैसे डालडा हो गया जिसमें कि सेचुरेटेड कंपाउंड है, वो क्या होता है? हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है, आगे समझिएगा कि इसका प्रॉपर्टी, कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसका देख रहे हैं? इथेनॉल का देख रहे हैं। तो इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इसका सबसे पहले तो इथाइल अल्कोहल, इसका क्या नाम होता है? इसका कॉमन नेम होता है इसका इथाइल अल्कोहल। जो इथेनॉल होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ये कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल होता है, यानी आसानी से ये जल सकता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा चीज क्या होता है? ये वाटर में सोलुबल होता है, अगर पानी में इसको डालते हैं तो आसानी से घुल जाएगा। और इसका लिटमस पेपर पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपको पता हो कि लिटमस पेपर का यूज क्या करते हैं हम लोग? एसिडिक और बेसिक नेचर जानने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? लिटमस पेपर पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग कि केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल का क्या होता है। अगर इथेनॉल को हम लोग सोडियम के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि अगर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम इथोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम इथोक्साइड। और इसमें क्या होता है कि जो OH का एक जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस, उसके जगह पे क्या होता है? ONA आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम इथोक्साइड बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर इथेनॉल को H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये अनसेचुरेटेड बन जाता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे इथेनोइक एसिड का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इथेनोइक एसिड को हम लोग कॉमनली क्या किस नाम से जानते हैं? एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर 5 से 8% हम लोग एसिटिक एसिड को या इथेनोइक एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? विनेगर बन जाता है। एक तरह का कलरलेस लिक्विड होता है जो आमतौर पे जैसे बेवरेज में दिया, माफ कीजिएगा, ये फास्ट फूड वगैरह में दिया जाता है, जैसे चाउमीन वगैरह में दिया जाता है। ठीक है, अगर 5 से 8% हम इसको वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होता है? विनेगर बनेगा। ठीक है, उसी तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 290 केल्विन होता है। और इसको क्या होता है? जब कोल्ड क्लाइमेट में जैसे कि ठंडा का मौसम आता है तो क्या होता है? जम जाता है। और इसी जम जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी समझिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी पहले तो क्या होता है? ये कलरलेस होता है और पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट स्मेल मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, और काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, जो हो सकता है कि मतलब कि आपका मूड खराब कर दे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंजेंट स्मेल। और एक कलरलेस होता है, जैसे मान लीजिए सड़ा हुआ प्याज रहता है, काफी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ठीक है,
ये वाटर में क्या होता है, मिसेबल होता है, यानी कि ये वाटर में आसानी से सोल्यूबल होता है। हर प्रोपोर्शन में आप जितना मिलाएगा उतना वाटर में प्रोपोर्शन आराम से ये मिल जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरह से क्या है, ये एसिटिक एसिड सॉरी ये एसिटिक एसिड है, एथेनॉइक एसिड है, तो क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इससे पहले जो इथेनॉल था उसका लिटमस पेपर पे किसी तरह कोई प्रभाव नहीं था, तो इसका प्रभाव है, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, स्टेरिफिकेशन पहले समझिएगा कि स्टेरिफिकेशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नोन एज स्टेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग इथेनॉइक एसिड को हम लोग इथेनॉल के साथ मिलाते हैं, यानी समझ में आ रहा है आपको ना, कि मान लीजिए कि इथेनॉल, ये इथेनॉइक एसिड है, COOH, अगर ऐसे करते हैं, ऐसे देखिएगा CH3COOH, ठीक है। अगर इथेनॉइक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। और इस ईस्टर्स को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, इसलिए हम लोग इसको फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में और परफ्यूम वगैरह में इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सोप देखिएगा, जो सोप होता है वो फैटी एसिड का बहुत बड़ा चेन होता है, एक लॉन्ग चेन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। और ये क्या होता है, क्लीनिंग में काम आता है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या करता है, झाग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मिसल्स का फॉर्मेशन करता है, और ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, ठीक है। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर, ये जो आर है वो क्या है, बहुत लंबा सा कार्बन का चेन है, 20 कार्बन, 25 कार्बन, 30 कार्बन, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका क्या है, ये जो COO है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है, किसी तरह का कोई मेटल वाला पार्ट, ठीक है। जैसे सोडियम पाल्मिटेट हो गया, उसी तरह से सोडियम स्टीरिएट हो गया। तो हम लोग ये सब क्या है, एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, जो कि कहाँ यूज होता है, सोप में यूज होता है, ठीक है। और सोप के पास क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट होता है। एक चीज और समझिएगा कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, मतलब नॉर्मल वाटर में काम करता है, ठीक है। वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। आगे समझ में। अब डिटर्जेंट देखते हैं, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे इसमें क्या है, फैटी एसिड का लॉन्ग चेन, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, जनरली सोडियम साल्ट होता है। इसमें जो साल्ट होता है किसका होता है, सोडियम का साल्ट होता है। और ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट वाटर यानी नॉर्मल वाटर के साथ साथ क्या होता है, ये हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग अपना प्रॉपर्टी शो कर सकता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये चैप्टर है यही समाप्त होता है। इसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पे जाके आप देख सकते हैं पहला पार्ट, ठीक है। साथ ही साथ अगला जो हम लोग केमिस्ट्री वाला लाएंगे वो लाएंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर लाएंगे, उसको भी हम लोग 2 पार्ट में करने का कोशिश करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छे से। थैंक यू।